बंधु, इन रेखाओं को स्थायी धन रेखा कहते हैं हम। इस रेखा को हम क्या कहते हैं? हम स्थायी धन रेखा, स्थिर रहने वाली धन रेखा। मैंने कहा कि पहुंचने के कारण ही वहां उसे धन रेखा कहेंगे। बिल्कुल लंबी हो और सीधी हो, मैंने इनके नियम बता दिए। हाँ भाई, एक रेखा, इनको ये है जीवन रेखा। मैंने छोटे इशारे के यानी सूचना के लिए डाटों के रूप में बता दिया। इनको 3 स्थानों में यहाँ काम कर रहे। ये तो केतु स्थान है, बताने के लिए मैंने किया। तो इस यहाँ तक जीवन रेखा पहुँचती है 1, 2, 3 भागों में बांटी है। जीवन रेखा का बाजू का स्थान छोड़ देकर और बाजू के और एक स्थान, उसके बाजू और एक स्थान, छोटे छोटे भागों में बांटी है। जीवन रेखा के एकदम बाजू एक रेखा निकली है। किधर निकली है, कैसे निकली है? एकदम सीधी। क्या होना आवश्यक है? कोई नियम नहीं है तो भाग्यवान है। तो ये रेखा एकदम सरल सीधी चलनी चाहिए। पहुंच तो यहीं, अंत तो यहीं। इसकी पहचान पहुंचने पर निर्भर है। अंतिम स्थान को लेकर उसकी पहचान होती है। तो यहां से निकली तो यहां जा पहुंचे ग्रह क्षेत्र में। एकदम जीवन रेखा के बाजू से यहां जा पहुंची है। बस सीधी रेखा, ये नियम लागू है। क्या है? नहीं है तो क्या हुआ? ये 2 रेखाएं हैं ना, स्थायी रेखा, वे ही धन रेखाएं हैं। हाँ, अगर ये रेखाएं नहीं है, कुछ चिंता करने की जरूरत है। बहुत परिश्रम, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। अगर ये रेखाएं होंगे, थोड़े से परिश्रम से सुखी रहेगा, संतुष्ट रहेगा, तृप्त रहेगा। तृप्त रेखाएं हैं, संतृप्त रेखाएं। क्या भाई चौपाई वाली गाड़ी है? ये रेखा नहीं है, समझे। उनसे पूछिए चौपाई गाड़ी है? हाँ है। घर? हाँ है। घर या घरौंदा कोई भी हो है। पति पत्नी भक्ति, हाँ सब कुछ। भगवान की हुंडी में कुछ डालता हूँ शक्ति भर, बस उतना ही। कुछ व्यापार कर रहे? व्यापार तो नहीं कर रहा हूँ, मगर मेरे भाई व्यापार करने के लिए पूछ रहा था, मैंने उसको कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक, कुछ नौकरी में, हाँ छोटी मोटी नौकरी कर रहा हूँ। कैसे? हाँ तृप्त, बस तृप्त रेखा है, सही धन रेखा ये है। अगर ये नहीं है, रोजाना ढूंढते रहते कौन सा काम करूं, कैसे कमाऊं, कमाने की पद्धतियां कहाँ है, कहाँ मिल सकता है धन। अगर ये रेखाएं नहीं हो, हाथ यूं की बात नहीं, कभी कभी यूं रहता है, बस उसको बोलते हम। नहीं, ये भाग्य रेखा यहां से निकली, कहीं से भी निकलने दीजिए भैया। निकलने की पहचान नहीं है, पहुंचने की यहां पहुंची है। हाँ, ठीक स्थान पर पहुंची, बहुत दूर तक, अंतिम स्थान तक। वाह, इसको कौन सी रेखा कहते? धन रेखा, प्रारब्ध रेखा, वित्त रेखा, कई नाम है। बहुत कमाएगा, बहुत कमाएगा। कैसे कहेंगे आप? ये हैं रिसीवर्स, बहुत अच्छे यंत्र हैं ये। जो भी धन पित्रार्जित है, सीधा ये प्राप्त करेंगे। ये इसको पित्रार्जित कहते हैं। इसके एकदम बाजू से और एक रेखा निकली, एकदम बाजू से। तो यहां तक ये पार किए तो दूसरा स्थान, इसके भीतर जितने भी आ जाएंगे तो पित्रार्जित, ये पूर्वार्जित, ये रेखा भी सीधी चलकर यहां पहुंच रही है। यहां तक ही गई, परवाह नहीं चलिएगा। पूर्वार्जित बहुत कुछ है, पित्रार्जित और बहुत है। ठीक है, आप कुछ नहीं कमा रहे हैं, मैं भी कमा रहा हूं। आपकी कमाई का चिन्ह, आपकी कमाई की रेखा स्वयं अर्जित है, स्वीय रेखा है, स्वीय अर्जित है, स्वयं अर्जित है, पसीने से अर्जित है। तो जीवन है हमारा। जीवन रेखा से एक लंबी रेखा यहां से निकलकर अगर यहां पहुंचती है तो ये स्वार्जित, ये स्वार्जित है, ये पित्रार्जित है,
ये पूर्वार्जित है। पित्रार्जित की परिभाषा आप क्या देंगे? क्या 10 लाख रुपए बैंक में रखेंगे या 1 करोड़ रुपए? रुपयों से, धन को रुपयों से मानिए मत, उसकी मान्यता पैसों से ही नहीं, कुछ जायदाद लेकर रखें, पित्रार्जित है। पूर्वार्जित, भाई एक साधारण व्यक्ति वेद पाठों का पठन करके जीते हैं, एक मंदिर में पुजारी हैं। मंदिर किसका है? भगवान का। वहां कौन काम करते थे? आपके दादाजी। उसके बाद उनका पुत्र को ही काम करना पड़ेगा, पित्रार्जित है उनके लिए। वो वृत्ति हम भी करेंगे, स्वार्जित है, पित्रार्जित है, पूर्वार्जित है। बस पूर्वार्जित का मतलब करोड़ों रुपए ही बैंक में रखें, ऐसी बात नहीं है। नहीं भाई, यहां से ये एक रेखा निकली 20 स्थान से, या यहां से समझिए, यहां से यहां पहुंचना तो इसी क्षेत्र में, इधर कभी नहीं जाना। घर ही जिसका घर उसको अलग, एक घर में दूसरा घर जाने से उस नाम से पुकार, कभी कभी तो बाहर ढकेल देते हैं। अब देखिए भैया, ये मुंह है हमारा, यहां से एक पाइप जाता है, अन्नकोश है, यहां 2 कवाट है, यानी खिड़कियां हैं, यहां फेफड़े हैं, समझेंगे हम खाते समय, देखिए प्रैक्टिकली देखिएगा, हम कुछ निगलते हैं, खाते हैं, खाते समय, निगलते समय एक निवाले को मुंह में रखकर चबाकर जब निगलते हैं, निगलते समय सांस को रोकते हैं। देखिए प्रैक्टिकली सांस को रोक दे रहे हैं। सांस रोकने का मतलब यह है कि यहां सांस, नाक से निकलने वाली रेखा यहीं जाती है, हवा। सांस से अगर हवा लेंगे तो ये खिड़कियां खुल जाएंगी, हवा भीतर जाएगी, छोड़ देगी तो खुल जाएगी, बाहर आ जाएगी। ये भी एक कवाट। हम हंसी मजाक बातें ये करते हुए खाना भी खाना, हंसना भी, सांस भी लेना, ये एक 2 क्रिया एक साथ हो जाएंगे। कभी कभी भूल से नमक का एक बहुत छोटा परमाणु, अन्न का परमाणु का, इस कमरे में जाकर जरा कवाट खुलता है, झांकने से भीतर जाने का प्रयत्न करता है, गेट आउट बोलते हैं, बाहर ढकेल देना। उस कोश में, उस कक्ष में अन्न के कणों को, मिर्च नमक के कणों को, कोई किसी दूसरी चीज को आने की आवश्यकता नहीं है, केवल हवा। यहां अन्न ही आना। एक एक के लिए एक कक्ष है। मैंने बताया करपृष्ठ कक्ष, करतल कक्ष, गुरु कक्ष, शनि कक्ष, सूर्य कक्ष, कक्ष बताए। जिसका कक्ष उसका है, जिसका कमरा उसका है, जिसका ग्रह उसका है। जो अनजाने से होते भी तो निकल दे। एक बच्चा भाग भाग जाकर दूसरों के घर में चले जाता है, फुटा गए, अरे अरे कौन है, कौन है, अरे माफ करो भाई, मैंने अपना घर समझा होता, बच्चा है ना, तो हंसते हैं, नहीं बाजू का घर है, हाँ ठीक है। हम भी सोचते हुए कुछ आते हैं, वास्तव में हमारा एक फाटक होता, फाटक खोल कर सोचते सोचते आगे चल जाते हैं, अरे ये मेरा घर नहीं भाई, भूल से आ गया, कुछ सोचते आ गए, पीछे आते फिर अपने फाटक को ढकेल देते। भूल से भी अगर बाजू के फाटक चलेंगे, बाजू के घर चलेंगे, ये हंसता है, मिस्टर सपोज इफ यू एंटर इन दिस हाउस, यू आर नॉट कॉल्ड धन रेखा, यू आर कॉल्ड सूर्य रेखा। ये सूर्य रेखा के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे आप। अरे भाई चाल ये की है ना, बिल्कुल सीधी चल रही हो ना, हाँ हूँ ना, हाँ कहाँ जाना, शनि स्थान में धन रेखा है, धन रेखा आपका स्थान है शनि का।
यहाँ हूं तो क्या हुआ है भाई, ये भी घर है ना, अरे भाई यहाँ आए तो नौकरी का है कमरा, ये भी धन के लिए है, नौकरी करके धन ही कमाता हूं, मगर कक्षा अलग है। रेखा कहीं से भी निकली तो इस कक्ष में पहुंचने से ही, इस दायरे में पहुंचने से ही, इस शनि स्थान में, शनि ग्रह में, शनि पीठ में पहुंचने से ही उसको धन रेखा कहते हैं। उस रेखा का नाम है